See, the next derivation is minimum velocity at various positions in vertical circular motion. अगर हम vertical circular motion करवा रहे हैं stone से, तो it will have different velocities at different positions. But the minimum velocity which is necessary to complete the circular motion will be different at 3 different positions. तो हम लिखते हैं velocities, minimum velocities in vertical circular motion. Minimum velocities in vertical circular motion. This derivation is asked for 3 marks in the board exam generally, लेकिन इस बार 2023 में ये डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए आया है। वैसे इससे पहले जो पूछा गया इसे बोर्ड एग्जाम में वो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, मिनिमम वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन। लेकिन इस बार ये डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए आया बोर्ड एग्जाम में। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस डेरिवेशन। We have tied a string to a stone. ये एक पत्थर है, इसका मास m है और ये रस्सी है, रस्सी की रेडियस r है और ये रेडियस उसकी लेंथ भी कहलाती है। ठीक है, so radius of the string, length of the string is r, radius of the circle बन जाती है वो, and mass is m. मास किसका? स्टोन का। स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल भी नेग्लेक्टेड। मास ऑफ द स्टोन इज m. अब हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के बाद यहां तक चली गई, आफ्टर सम टाइम ये मिडवे पोजीशन में चली गई, आफ्टर सम टाइम ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी या कम होती रहेंगी? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज द लोएस्ट पोजीशन L, लोएस्ट पोजीशन, एंड ये मिडवे पोजीशन, एंड हियर इट विल बी द हाईएस्ट पोजीशन। तो जैसे जैसे ये स्टोन ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेंगी या कम होगी? इट विल गो ऑन increasing or decreasing? Decreasing. You sure? हाँ, increasing. It will go on decreasing. नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है, तो वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो वेलोसिटी यहाँ कम रहेंगी और यहाँ तो ऊपर जाने पर तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन इतनी भी कम नहीं होना चाहिए वेलोसिटी कि ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाए। स्लैक, SLAC, स्लैक हो जाना है, लपक जाना, लूज हो जाना। तो ये रस्सी टाइट ही रहना जरूरी है। दो टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी जीरो, रस्सी में खिंचाव तनाव जीरो रहना चाहिए, लेकिन रस्सी स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये भले ही धीरे धीरे घूम रहा है, दो इट इज मूविंग वेरी स्लोली, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इट शुड कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, ये ऊपर चढ़ के रस्सी लूज होके फिर से न गिर जाए, ये ऊपर चढ़ जाए और किसी तरह ये सर्कल कंप्लीट कर ले, तो क्या कंडीशन है? तो टेंशन जो है या तो जीरो रहना चाहिए या जीरो से ज्यादा रहा तो अच्छी बात है। अगर हम चाहते हैं कि ये स्टोन यहाँ से आए ऊपर तक जाए और ऊपर जाके झोल नहीं खाए, रस्सी ये स्टोन जो है ये गिर ना जाए वापस नीचे, सर्कल कंप्लीट करे, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि रस्सी टाइट रहना चाहिए, रस्सी ने झोल नहीं खाना चाहिए। वरना रस्सी से पत्थर बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे और घुमाते घुमाते ऊपर रस्सी लपक गई तो सर पे टप्पू पड़ जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रस्सी ऊपर भी स्ट्रेट रहे, भले ही उसमें टेंशन जीरो हो जाए, यानी तनाव खिंचाव नहीं रहेगा, रस्सी में टाइटनेस नहीं रहेगा, लेकिन सीधी लूज लपकी हुई सीधी रहेगी ऐसी, ये जरूरी है। तो टेंशन जीरो रहेगा या तो जीरो से ज्यादा रहा तो अच्छी बात है। जीरो से ज्यादा टेंशन रहेगा, रस्सी में टेंशन ज्यादा रहेगा तो रस्सी बिल्कुल झोल नहीं खाएंगी, इट विल नॉट स्लैकन, स्लैक नहीं होंगी, नीचे झुकेंगी नहीं, लपकेंगी नहीं रस्सी, अगर टेंशन ज्यादा रहेगा तो। लेकिन मिनिमम केस में टेंशन जीरो तो भी उसमें होना चाहिए। तो असली कंडीशन ये है, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और कहाँ?
टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अपन क्या करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इक्वल टू ही लिख देते हैं। सच में तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन का फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg इज इक्वल टू 0। दिस माइनस mg विल गो टू द अदर साइड एंड दिस, यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, v mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो mvh लिख दे रहा मैं, velocity, minimum velocity at the highest position, because at the lowest position the velocity will be greater, at the midway position the velocity will be slightly less, and at the highest position the velocity will be lowest, minimum, है ना। तो I'm not writing only mv square by r, I'm writing mvh square by r। So अब क्या हो जाएगा, mvh square by r is equal to mg। ये this m and this m will get cancelled। what was m? Mass of the stone, है ना, mass of the stone, and we get vh square is equal to this rg, taking root on both sides, vh is equal to root rg। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये रस्सी ऐसा सर्कल कंप्लीट कर ले, सिर पे ना गिरे पत्थर, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी रखना जरूरी है, मिनिमम vh इज इक्वल टू रूट आर जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर समझो ये स्टोन ऐसा घूमता हुआ आ रहा है, लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, ये रेडियस जो है ये 5 मीटर्स है। मान लेते हैं कि एक लड़का या लड़की ने रस्सी से पत्थर बांधा और वो रस्सी की लेंथ कितनी है, 5 मीटर्स, और उसने ऐसा ऐसा वर्टिकल सर्कल में घुमाया, बहुत धीरे धीरे घुमा रहा है, तो ये 5 है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए फिर, 5 r का वैल्यू, रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू g 9.8 एंड दिस बिकम्स 49। जानबूझकर मैंने 5 लिया, हिसाब से आपको पता है, क्योंकि ये कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम इसको क्या कहेंगे, भैया यहाँ वेलोसिटी 7 मीटर्स पर सेकेंड रखो तो रस्सी थोड़ी ठीक से खड़ी रहेंगी। 7 से कम वेलोसिटी करे तो ये पत्थर यहाँ तक चढ़ेगा और नीचे गिर जाएगा, या तो अगर कोई घसरने वाली चीज है तो वापस फिसल के आ जाएंगी, या तो फिर ये रस्सी लपक के सिर पे गिर जाएंगी, पत्थर सिर पे लग जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी शुड बी दिस। और इसी से एक चीज और हमको पता चलती है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, एक बार जब अपन ने पहली बार फिर पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि YouTube पर एक लेक्चर नहीं, एक वीडियो है, उस वीडियो में एक टकला है आदमी, है ना, और वो यहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है, एक टकला आदमी इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, और ऐसा दौड़ते दौड़ते यहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा है, इधर भी दौड़ता हुआ जा रहा है वो। अब ये डायग्राम में थोड़ा मोटा पतला हो जा रहा है, तो दौड़ने से मोटा पतला होने का रिलेशन ज्यादा नहीं है, वैसे ज्यादा दौड़ने से पतले हो सकते हैं। तो ये दौड़ते दौड़ते जा रहा है और यहाँ तक गया, और फिर वो यहाँ भी पहुंच गया और उल्टा हो गया, लेकिन गिरा नहीं, नीचे नहीं गिरा। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा दौड़ते हुए यहाँ आ रहा है वो, और एक पूरा चक्कर उसने ऐसा कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि उसने कैलकुलेट कर लिया था कि ये जो पाइप है, गटर का पाइप रहता ना बड़ा वाला, सीमेंट का बना हुआ, तो अभी भी उसमें पानी नहीं बह रहा गटर के पाइप में, एक गटर वाला बड़ा पाइप है, सीमेंट का बना हुआ पाइप, समझते हो आप लोग। तो वो पाइप बहुत बड़ा है और उस पाइप की रेडियस है 5 मीटर्स, पाइप की रेडियस 5 मीटर्स है, और उस हॉलो पाइप में उस आदमी ने कैलकुलेट कर लिया कि इफ द रेडियस इज 5 मीटर्स, रूट rg मींस यहाँ पर एट द हाईएस्ट पोजीशन उसकी वेलोसिटी कितनी रहना चाहिए, 7 मीटर्स पर सेकेंड। अगर उसने 7 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी यहाँ कम रखा तो वो या तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, या तो फिर अगर यहाँ तक पहुंच भी गया थोड़े दूर तक तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखता है, 7 मीटर्स पर सेकेंड। उससे ज्यादा रखेगा वेरी गुड, लेकिन 7 से कम रखा तो वो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली जो मौत का कुआं में जो गाड़ी चलाते हैं या ग्लोब ऑफ डेथ,
सर्कल नहीं बन पा रहा, जगह अच्छी नहीं कम है। तो यहाँ पर भी जो बाइक चलाते हैं उनको भी सिखा दिया जाता है कि देखो भैया अगर जान प्यारी है, उनको सिखा दिया जाता है कि भैया अगर जान प्यारी है, परिवार बच्चे हैं अगर, तो यहाँ पर अगर ये 5 मीटर रेडियस है तो उसको कहा जाता है कि यहाँ आपका वेलोसिटी मिनिमम 7 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इससे कम वेलोसिटी से अगर आप बाइक चला रहे हो एट द हाईएस्ट पोजीशन तो यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाओगे, या तो आप ऊपर ही नहीं चढ़ पाओगे, और चढ़ गए कैसे तो भी तो आप 7 के आसपास हो, तो चढ़ गए कैसे तो भी तो आप नीचे गिर जाओगे। तो ये फॉर्मूला सर्कस में भी काम में आता है। अगर अपन समझो 12th में फेल हो गए तो सर्कस में नौकरी पकड़ लेंगे, है ना। वहां जाकर हम उनको ये फॉर्मूला बताएंगे और वो मौत का कुआं वाला जो ग्लोब ऑफ डेथ वगैरह जो रहेगा वहां पर उनको बता देंगे इतनी वेलोसिटी, रेडियस गिन लेंगे, जी तो अपना है, जो जी में आए वो लिख देंगे। तो ये हो गया। उसी तरह और कहाँ जॉब मिल सकती है, तो अपन कमाल करतब का खेल दिखाएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे ऐसे, वो टकला की दे से, और इधर से नीचे कुशन लगा के रखेंगे, ठीक है। और यह फॉर्मूला और कहाँ काम में आता है, तो स्पीड ब्रेकर के लिए। हम रास्ते में गाड़ी चला रहे, ओ ठीक है ना, साइकिल ही चला लेते, हम बाइसिकल चला रहे और इस बाइसिकल में वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, तो हम ये चला रहे और यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे साथ में हमारे पापा भी बैठे हैं, पापा के पीछे पापा की हाइट छोटी है, तो पापा भी बैठे और पापा ने कहा कि मुझे जोर का झटका लग के मैं गिरना नहीं चाहिए बेटा, मैं गिर गया तो बाइसिकल भी वापस छीन लूंगा और ट्यूशन की फीस भी दे दूंगा। तो फिर आपने सोचे क्या करें, तो आप एकदम धीरे से ये चढ़ाई चढ़वा रहे पापा को, और पापा ने कहा देखो बेटा तुम मेरी औलाद हो, ये ऊपर चढ़ना भी जरूरी है, वापस घसर के नहीं आना, है ना, वापस घसर कर नहीं आना, तुमको ये सर्कल कंप्लीट करना है। तो एट द हाईएस्ट पोजीशन वो वेलोसिटी कितनी रखेगा, मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि बहुत फास्ट पकाएंगे तो पापा को झटका लग जाएगा, और अगर धीरे लगाएंगे तो वापस आ जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो उतरेगा, बोलेगा पापा एक साइड में बैठो तो 2 मिनट, उतरेगा, स्केल लगाएगा और ये आर गिनेगा कितनी है, और फिर क्या करेगा, फिर वो वी का फॉर्मूला लगाएगा, VH रूट RG, उसको आर मालूम होगा स्पीड ब्रेकर की हाइट कितनी है, और जी, और फिर वो अपने पापा को बोलेगा आप बैठो पापा, और पापा को बैठा के फिर धीरे से हिसाब से इधर पार कर लेगा। तो ये फॉर्मूला हमको कहाँ कहाँ काम आ रहा है, स्पीड ब्रेकर के लिए काम आ रहा है ना। स्पीड यानी जो रोड बनाते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कितनी वेलोसिटी रखने के लिए कि कैसा स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए मिनिमम। सर्कस वाले लोगों के लिए भी ये फॉर्मूला काम में आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूँ, है ना। पापा वगैरह फोटो लेते क्या इसकी, नहीं लेते फोटो, जाने दो ना, है क्या इसमें, अच्छा ठीक है। See boys and girls, the next part of the derivation, we now have to find the minimum velocity at the lowest position. देखो हमको पता है ऊपर में मिनिमम वेलोसिटी कितनी रूट RG होना चाहिए, लेकिन यहाँ चढ़ने के बाद हम किसी को बोलेंगे भैया तुम्हारी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड से कम है तो तुम गिर जाओगे, तो वो तो बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताए, अब तो मैं गिर ही जाऊंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब वो यहाँ रहेगा ना नीचे दौड़ने वाला वो टकलिया, उसको हम नीचे ही बता देंगे कि देख भैया तेरी वेलोसिटी इतनी है तो तू तो गिर ही रहेगा, ऐसा हम बता सकते, है ना। Seeing his velocity at this lowest position, we can foretell, we can tell in advance whether he will be able to climb to the top, complete the circle or not. Let us see. Velocity at the lowest position के लिए हम law of conservation of energy को apply करेंगे, और law of conservation of energy का सबसे आखिरी जो important वो sentence है, that is the most important one. The total energy always remains constant. So energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. The total energy in the universe always remains constant. So his total energy
at the lowest position will be equal to his total energy at the highest position. अब ये दौड़ रहा है आदमी या कोई पत्थर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, रस्सी से बना हुआ पत्थर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें हीट एनर्जी है? नहीं। लाइट एनर्जी है? नहीं। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जब वो लोएस्ट पोजीशन पे जाता है तो इट इज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, जब वो नीचे जाता है तो ग्राउंड लेवल के बहुत पास जाता है, और जब ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है। ठीक है। सी लोएस्ट पोजीशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन प्लस potential energy at the highest position. How much kinetic energy will the stone have at the lowest position? Half mvl square. हमने v नहीं लिखा, vl लिखा. At the lowest position the velocity is greater, plus potential energy will be mgh mg into 0 कर दिए, because when the stone is at the lowest position its height from the ground level is 0. ग्राउंड को बिल्कुल टच करके आशीर्वाद लेकर जाता है पत्थर ऊपर, तो उसका हाइट कितना है ग्राउंड लेवल पे? 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन हाफ mvh स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब जब स्टोन यहाँ पर है ऊपर तो उसका हाइट कितना है? वी कैन राइट 2 times r, है ना? उसका हाइट इज 2 times द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से यहाँ तक रेडियस और ये रेडियस डायमीटर, तो अब हम लिखेंगे हाफ mvl स्क्वायर। ये आया चुका है, कब आया? अभी 2 दिन पहले आया डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में, है ना? आज का क्या डेट है? 2 मार्च, और ये कब आ चुका है? 27 फरवरी को आया, 4 दिन लगभग। तो हाफ mvl स्क्वायर प्लस 0 नहीं लिखते इसको, 0 होगा ना, mg इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू हाफ mvh स्क्वायर। यहीं पे कर दो कि इसको नहीं, ठीक है अभी नहीं, प्लस देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ध्यान से, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय हाफ एंड वी आर राइटिंग mg4r। ऐसा किया हमने जानबूझकर, क्योंकि हमको हाफ m कॉमन निकालना है, इसलिए हमने ये सब किया। सो दिस इज हाफ mvl स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m कॉमन, इधर बच रहा ब्रैकेट्स में vh स्क्वायर प्लस हाफ 4, सॉरी हाफ तो बाहर आ गया, हाफ m बाहर आ गया, तो 4 m भी बाहर आ गया, gr बाकी है, तो gr लिखो, ये rg अच्छा लगता है, rg अच्छा लगता है, rg 4rg। अब this half and half will get cancelled, m and m will get cancelled, VL square is equal to VH square plus 4RG। VL square is equal to VH का वैल्यू कितना है? रूट RG। हम अभी कैलकुलेट कर चुके थोड़ी देर पहले। एट द हाईएस्ट पोजीशन हाउ मच मिनिमम वेलोसिटी इज कंपल्सरी? रूट RG, और उसका स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, और हमारे पास बचेगा, कहाँ बचेगा? इधर बचाते, VL square will be RG plus 4RG, VL square will be 5RG, VL is equal to root 5RG. This is the formula for the minimum velocity at the lowest position, which is compulsory, which is necessary if this stone wants to complete the vertical circle at the highest position. अगर अब ये इसको सॉल्व करके देख लेते, रूट 5rg का वैल्यू क्या आता? अपन ने जो सर्कल बनाया इसका रेडियस कितना मान ली है थोड़ी देर के लिए? 5, तो रूट 5rg कितना हो जाएगा? VL इज इक्वल टू रूट 5rg, इट विल बी रूट 5, r कितना लिया हमने? 5, g इज 9.8, तो 5 5 25, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, 5 इंटू ये कर देंगे 49, इसको करेंगे रूट 5 into root 7, sorry, root 49, and root 5 is 2 point something, 2.2, okay, very good, and this is 7, so this becomes 14.4, sorry, 7 to the 14, 1 15, yes, 15.4 meters per second। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोन समझो अपने आंखों में कुछ मशीन लगी है ऐसी जिससे अपन वेलोसिटी देखकर गिन लेते हैं, या अपन ऐसे अपन ने इतना बड़ा
क्या कहेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लिया है कि कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन के स्टोन को नीचे देखकर हम बोल सकते हैं ओ इट्स वेलोसिटी इज 15.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ स्टोन को देख लिए जैसे हमने, तो हम बोलेंगे ये अवश्य सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 15.4 है वेलोसिटी। तो लोएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी देखकर हम समझ गए कि ये ऊपर जाएगा और सर्कल कंप्लीट करेगा। और अगर 15.4 से कम है वेलोसिटी तो हम बोलेंगे भैया ये तो नहीं जाएगा, ये तो ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगा, और अगर चढ़ गया तो ऊपर चढ़ के गिरेगा अच्छे से, है ना। तो ये इतना लिखने पर भी हमको मिलता है सिर्फ 1 मार्क। नहीं, पहले जो डिराइव किए थे ना, रूट वी एच इज इक्वल टू रूट आर जी, वो 1 मार्क देगा, और ये भी 1 देगा जनरल मार्किंग स्कीम के हिसाब से 1 मार्क देगा। ये फिजिक्स है ना। ओके, उसके बाद हाँ फोटो। नहीं तो ऐसा लगता बनावटी काम है, ऐसा लगता कि टीचर डाइजेस्ट खोल के बैठे होंगे, देख देख के पहले सीख रहे होंगे और फिर लिख ले रहे होंगे, ऐसा लगता है। इसलिए पॉज मत करो, चलने दो। Now we have to find the minimum velocity at the midway position which is necessary to complete the vertical circular motion. Midway, हाँ VM। मैं बोलता हूँ उसका आंसर आएगा 2.5। यहाँ पर 2.5 आएगा। लेट अस सी यहाँ कितनी वेलोसिटी आएंगी ये फाइंड करना है। √3 RG आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए तो एट द लोएस्ट पोजीशन द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज नेसेसरी इज √5 RG। 0.5 RG होगी। और अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टोन यहाँ तक पहुँच गया, अब आगे पहुँच के सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले सर्कल, एक चक्कर तो भी बेचारे का कंप्लीट हो जाए, तो √3 RG वेलोसिटी होना चाहिए। अब इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए Vm इज इक्वल टू √3 RG होता है। ये प्रूव करने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं Vm को VL से भी करे तो भी चलता, VH से करे तो भी चलता। अब आप बताओ क्या करें, VL से करे या VH? H। L। आपकी मर्जी है। मैं L, ओके, मैं L से करता और प्रैक्टिस करते समय आप H से घर पे कर लेना, तो मैं L लिख देता। तो सी मिनिमम total energy at the middle position is equal to total energy at the lowest position. And how much will be the total energy at the middle position? पत्थर जब घूम रहा है तो उसमें दो ही तो एनर्जीज है, काइनेटिक है और पोटेंशियल है। उसमें हीट नहीं है, लाइट नहीं है, साउंड नहीं है। अब वो जुब जुब घूमते समय थोड़ा साउंड वाउंड बनता है, वो सब नेगलेक्ट करते हैं। तो दिस इज हाफ mv मिडवे स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी mg। पत्थर जब यहाँ है मिडवे पोजीशन पर, when the stone is at the midway position, या बॉल ऑब्जेक्ट जो भी है मिडवे पोजीशन पर है, तो उसकी हाइट कितनी है? रेडियस के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे mgr, ये वाला इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट कितना है, हाफ mvl स्क्वायर प्लस mg 0। पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट, अपन ने डायरेक्ट लिख लिया है ना, अपन ने काइनेटिक ऐसा वर्ड नहीं लिखे, चलता है। लेकिन वो इसके बहुत दिन बाद जब कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, घर में रिवाइज करेंगे, तो बोलेंगे ये कहाँ से आया? ऐसा हो सकता है क्या? बहुत वीक स्टूडेंट है तो हो सकता है ना। एट द लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट, सो हाफ mvm स्क्वायर प्लस mgr, एंड दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इधर अनस? हाफ mvl स्क्वायर प्लस mg इंटू 0। ठीक है, सो दिस इज हाफ mvm स्क्वायर प्लस mgr को हम जानबूझ के क्या करने वाले हैं, हाफ mg 2r कर देते हैं, या 2gr भी कर सकते हैं। हाफ से यानी 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया होंगे अपन ने? हाफ m कॉमन निकालने वाले अपन, इसलिए जानबूझ के इसको हाफ, इधर हाफ से मल्टीप्लाई किए और इधर 2 से मल्टीप्लाई किए, इज इक्वल टू हाफ mvl स्क्वायर प्लस 0, mg इंटू 0 इज 0। नाउ दिस इज हाफ m कॉमन
VM स्क्वायर प्लस 2GR यानी RG लिख देता हूँ इज इक्वल टू हाफ MVL स्क्वायर. Half will get cancelled. MM also will get cancelled. So VM square plus 2RG is equal to VL square. But किंतु लेकिन परंतु हमको पता है VL क्या होता है. VM square is equal to VL square minus 2RG. ये 2RG को उधर भिजवा दिए. And VL square की जगह क्या लिखेंगे? इससे पहले डिराइव कर चुके अपन थोड़ी देर पहले. So right. VM square is equal to root 5 RG. root 5 RG. 5RG square minus 2RG. So VM square is equal to root and square will get cancelled. और ये 5RG minus 2RG. VM square will be 3RG. Rooting both sides, taking square root on both sides. V is equal to root 3 is equal to root 3RG. बस यहाँ तक सॉल्व करना था. तो हर बार यहाँ तक सॉल्व करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं. इस बार बोर्ड एग्जाम ने हमको 4 मार्क्स दिए. पता नहीं उन्होंने 1 मार्क कहाँ पे दिया है बड़ा करके. डायग्राम बनाने पर मे भी हाफ मार्क उस पर दे दिया होगा. तो मार्किंग स्कीम चेंजेस एवरी ईयर. तो वो एवरी ईयर यानी एवरी टाइम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो चेंज कर देते हैं. तो इस बार 4 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आया था. समझ गया? श्योर? पक्का? एक वेलोसिटी एट एनी पोजीशन सॉल्व करते क्या? देखो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया. वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन v इज इक्वल टू रूट RG. वेलोसिटी कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? क्या स्टोन को यहाँ देखकर आप बता सकते कि ये सर्कल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, इसका भी डेरिवेशन होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है. उसको अपन अलग लेक्चर में सॉल्व करेंगे, है ना. ये लंबा लेक्चर हो जाएगा तो इसको कर दो अभी बंद.